हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। मैं हूं महेंद्र कुमार देवांगन। मैं सी सेट और जीएस पढ़ाता हूं। आज का लेक्चर तीसरा लेक्चर है और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी के जो अगला टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे और ऑर्बिट से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो समय का हम सदुपयोग करते हुए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। उपग्रह के परिक्रमा पथ को हम क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं। ठीक है। जिस पथ से होकर उपग्रह किसी पिंड या ग्रह की परिक्रमा करता है उसे कक्ष या ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है। सो ऑर्बिट उसको इंग्लिश में बोल देते हैं और कक्ष उसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं। और ये जो कक्षाएं हैं वो किस प्रकार की होती हैं? तो ये कक्षाएं जो होती हैं वो या तो वृत्ताकार बोल सकते हो आप, या फिर उसे अंडाकार बोल सकते हो। सामान्यतः किसी कक्षा की पहचान 3 कारकों पर निर्भर करती है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहला है आकृति, दूसरा है पृथ्वी से दूरी और तीसरा है विषुवत रेखा से उपग्रह के बीच बना कोण। तो 3 कारक कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं। कक्षाओं के बारे में हम बात करते हैं तो कक्षाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहला निम्न भू कक्षा, जिसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, और इसका जो रेंज होता है वो 200 किलोमीटर तक होता है। तो ये 200 किलोमीटर नथिंग बट पृथ्वी से 200 किलोमीटर तक। ओके। मध्यम भू कक्षा के बारे में हम बात करें तो इसका जो रेंज होता है वो 1000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 1000 किलोमीटर बट अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर। ध्रुवी कक्षा या पोलर ऑर्बिट के बारे में हम बात करें तो अराउंड 600 किलोमीटर। एंड लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में हम बात करें तो अप टू 39,834 किलोमीटर। ठीक है, 39,834 किलोमीटर। अब चंद्रयान परियोजना के बारे में हम बात करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ओके। सो लूना 1 के बारे में हम बात करें, 1959 में हुआ था। 1959 में प्रक्षेपित किया गया था। और ये किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो सोवियत संघ के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। सोवियत संघ के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके। 1960 में अपोलो 8 प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये है आपका अमेरिका के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। ओके। 1969 में अपोलो 11 के बारे में हम बात करें तो ये किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो ये है आपका अमेरिका के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ओके। अमेरिका के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, आप सभी जानते होंगे, नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस एंड बज एल्ड्रिन। ठीक है। 1970 के बारे में हम बात करें, लूना 17, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लूना 17 1970 के बारे में हम बात करें, 1970 के समय के बारे में हम बात करें तो विश्व की प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व की प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सोवियत संघ के द्वारा स्थापित किया गया। लूना 17 क्या है? तो यस, विश्व की प्रथम प्रयोगशाला लॉन्च किया गया। ओके। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम भारत की उपलब्धि के बारे में बात करें तो यस, चंद्रयान प्रथम जो 2008 में PSLV C11 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ऑब्वियसली पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है C11। इट इज़ अ सीरीज ऑफ व्हीकल। चंद्रयान 2 के बारे में हम बात करें तो मून रोवर मिशन। ओके। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यस, इसको आपको याद रखने हैं। भारत का पहला मंगल उपग्रह प्रक्षेपित कब हुआ? ओके। तो यहाँ पर कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट है। ओके। सो आप उसको याद रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। ओके। सो 5 नवंबर 2013 ध्रुवी रॉकेट के माध्यम से मॉम प्रक्षेपित हुआ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अनदर थिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर, PSLV C-25
के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको याद करना ही करना है। उसके बाद फिर 24 सितंबर 2014 में ये कक्ष में प्रवेश किया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन का उद्देश्य क्या है? तो मिशन का उद्देश्य मंगल की कक्षा का चित्र लेना, जीवन की संभावनाएं खोजना, मंगल की कक्षा का चित्र लेना, जीवन की संभावनाएं, मंगल के वातावरण का अध्ययन, वातावरण में ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के सटीक अनुपात के बारे में जानकारी प्राप्त करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चौथा ग्रह है, सूर्य से चौथा ग्रह है। ओके, पृथ्वी से इसकी आभा लाल दिखने के कारण इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। स्थलीय धरातल पृथ्वी के समान है, इसलिए वहाँ पर जीवन संभावनाओं की खोज किया जा रहा है। मंगल के 2 चंद्रमा है, पृथ्वी के एक ही चंद्रमा, मंगल के 2 चंद्रमा है, फोबोस एवं डीमोस। सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पर लास्ट में ये दिया गया है रेड प्लैनेट डे। ये कब मनाया जाता है? तो 28 नवंबर। अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयाँ, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट PDF दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सा केंद्र है और उसकी जो जगह है, स्थल है, वो कहाँ कहाँ पर है। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको PDF दिया जा रहा है ताकि आप और अच्छे से गहन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।